हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। एंड आज का हमारा टॉपिक है फेवरेट एम्प्लॉय वर्सेस डांट खाने वाला एम्प्लॉय। सो आज हम बात करते हैं आई मीन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक है, बट इट इज़ रिलेवेंट टू आवर इंडस्ट्री। मीन्स हर इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है कि एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो मैनेजर्स का या ऑनर्स का फेवरेट होता है। तो फेवरेटिज्म समटाइम्स आपके गुड एफर्ट्स वर्किंग के कारण आता है। समटाइम्स कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि यार जो मैनेजर को सुनना अच्छा लग रहा हो वो वही बोलना पसंद करता है, तो उस कारण से भी फेवरेटिज्म क्रिएट होता है। बट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार कौन सा इंसान सही है और कौन सा इंसान गलत है। हालांकि जो फेवरेटिज्म के लिए काउंट वर्किंग करते हैं वो लोग समझ में आ जाते हैं, और जो लोग एक्चुअल वर्किंग में वो समझ में आ जाते हैं। बट डिपेंड्स कि क्या होता है। सो जस्सी हमारे साथ आज जस्सी है, तो वो अपने थॉट्स रखेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो जैसे कि मैम ने मेंशन किया ही है कि एक फेवरेट एम्प्लॉय जो है वो अपने काम एफर्ट से ही बनता है, और कुछ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मैम की बातों में या ओनर जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं उनकी बातों में हाँ मिला के करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है हर बार, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं हमेशा डांट खाती रहती हूँ। मैम हमेशा आके बोलते हैं ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, आप लोग बताइए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जब भी हमारा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में इशू आता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे साथ हो जाती है कि काम टाइम पे नहीं होता है, या हम ना एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कर लिया कि मैम ऐसा सोच लिया वैसा सोच लिया इसलिए ये काम ऐसा हो गया। बट हमारे ऑफिस में लगना मना है। और नहीं, ऑल ओवर इंडस्ट्री में भी गाइस मेरा यही सजेशन रहेगा आप सभी के लिए भी कि अगर आप लोग घर से निकले हैं काम करने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि अब चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। बाहर निकलते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, अपने कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रांग बनाएं। कई बार नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप 1 से 2 बार पूछिए कि मैम नहीं आया। और पहली बात अपन पहले से ही एक्सेप्ट कर लें कि मैम अब तो काम बिगड़ गया है, आपसे बस सजेशन चाहिए था कि अब इसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या सर अब तो नहीं हो पाया बट मैं कोशिश करूँगा। तो वो एक इंसान एक दिलासा भी दे देता है ना कि नहीं यार मैं करके दूंगा, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये कर लेगा, और फिर आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम बढ़ जाता है। सो जैसे आपका क्या कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ डांट खाते हैं वो किस रीज़न से? देखो कई बार आप डांट खाते हो एक्चुअल सही होकर भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की गैप आ जाती है। और समटाइम्स आप डांट खाते हो क्योंकि आप चीज़ें घुमा रहे हो, क्योंकि हर जगह आपने एम्प्लॉयज़ देखे होंगे कि एम्प्लॉयज़ बहुत बार अपने आप को बचाने के लिए चीज़ें कोशिश करते हैं कि नहीं यार अभी नहीं हो पाया, पर मैम या सर को मैं बोल देता हूँ कि सर हो गया और फिर जाके मैं कर दूंगा तो एटलीस्ट मेरा कवर अप हो जाएगा। तो क्या आपके हिसाब से वो कवर अप वाली चीज़ें सही है? मैं इसमें क्या ही बोलूँ, क्योंकि हमेशा तो मैं ही अपनी बातें कवर करने पहुंच जाती हूँ बढ़िया जोश में, क्योंकि होता यही है मेरे साथ में कि कई बार बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से, या कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैम बोलती हैं और ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि नहीं शायद ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना होगा। तो उस कारण से हमने बहुत बार डांट खाई है, जैसे कि मैं आज भी खाती आई हूँ। आज सुबह में मेरे साथ रिसेंटली यही हुआ था कि मैम ने बोला था कि पहले से कम्युनिकेट करके रखना है कि गाड़ी कब आएगी कब नहीं जाएगी। तो फिर भी मैंने बताया नहीं, और मैम को दे सुबह फ़ोन पे फ़ोन लगाने के बाद मैम ने मुझे बताया कि जसविंदर हमें ऐसा नहीं करना होता है, हमें हर चीज़ चेक करनी होती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या सर्विसिंग के लिए देना है क्या नहीं देना है, और हमें कैसे चीज़ें मैनेज करनी है ऑफिस में। ये भी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन फिर भी मैं कवर करने तो पहुंच ही गई थी डांट खाने के बाद एज यूजुअल। लेकिन मैंने ये भी देखा है ऑफिस में कि आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें, तो थोड़ी सी हमें उस बारे में टिप्स दे दीजिए कि आगे भविष्य में हम क्या उन्नति कर सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, एक्चुअली भी नीडेड है कि हम लोगों को पहले एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं सही हुआ है गलत हुआ है, अगर आप पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सामने वाला वही हो जाता है कि यार अब इसने बोल ही दिया है तो अब मैं इसे क्या फाइट करूं। दूसरा, अब अपन ने एक्सेप्ट तो कर लिया, अब हम इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें, क्योंकि यार एफर्ट्स तो करना पड़ेगा एंड ऑफ द लाइफ। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अपने जीवन भर अपने को हर चीज़ के लिए एफर्ट्स करने होंगे, चाहे फिर वो हमारे रिश्ते हों या कॉर्पोरेट लाइफ हो या हमारा वर्किंग हो घर का।
कहीं पे भी आप जाएंगे हम लोगों को करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और वही इंसान कहलाता है यार। आप जितने एफर्ट्स करते हो, जितना वर्किंग करते हो, ठीक है समटाइम्स हो जाती है, इवन मुझसे भी होती है यार, मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें डांट खाती हूँ या सुनती हूँ, बट फिर भी एक वो रहता है ना अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम। डांट दिया ना, गलती करी होगी इसलिए डांटा होगा, या नहीं भी करी ना, डांट दिया कोई बात नहीं, अब मैं उन्हीं से ही अपनी तारीफ निकलवाऊंगी, मेरे को ऐसा काम करना है कि अब तो मेरे को इतना अच्छा करना है, या और इससे क्या होगा पता है, मुझ में ही इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ, कहीं पे भी जाऊँ, मेरा वो इम्प्रूवमेंट, मेरी वो स्किल्स ग्रो होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी फेवरेटिज्म और जो डांट खाने वाले एम्प्लॉयज़ है, दोनों में है अलग अलग चीज़ें। फेवरेटिज्म को आप पॉजिटिव वे में लेना, मैं वो वाला पर्पस नहीं बता रही हूँ कि फेवरेटिज्म में अगर आप मैनेजर की हाँ में हाँ मिला रहे हो तो फेवरेट हो रहे हैं, उसमें मैनेजर को भी समझ में आता है कि यार ये बस खाली अपनी हाँ में हाँ मिला रहे, तो ठीक है, वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। समटाइम्स डांट खाने वाले एम्प्लॉय भी मैनेजर्स और ऑनर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनको दिख रहा होता है कि यार काम तो कर रहा है, डांट खा रहा है वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारे वर्किंग के वर्कलोड होते हैं, प्रेशर होता है, तो समटाइम्स वो पास ऑन हो जाता है कि नहीं यार तुमने किया, बट उसके बाद वो तुरंत फिर उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार इसने काम कर तो दिया एटलीस्ट, तो वो चीज़ आपके इंक्रीमेंट में शो होती है। तो कभी भी अगर आप डांट खा रहे हैं तो उस चीज़ को नेगेटिव ना लें, उस चीज़ को अपने ही वर्किंग में पॉजिटिव वे में लें। सो जैसे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ घुमाते हैं वो किस पर्पस से घुमाते होंगे? मैम कहीं ना कहीं उनका यही मोटिव रहता होगा कि नहीं मुझे डांट पड़ेगी, और वो डांट नहीं खाना चाह रहे हैं, इस कारण से वो कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो शायद वो भी नहीं करना चाह रहे होंगे, बट वो हो जाती है उनसे। बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बीइंग्स एरर करने का हमें वो टैलेंट होता है कि एरर तो करना ही है, चाहे कुछ भी कर लें हम, और वो हो ही जाती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो बात इसीलिए घुमाते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को कवर अप कर सके, और कहीं ना कहीं बात उनके ऊपर ना आए कि हाँ अल्टीमेटली गलती उनसे हुई है। बट येस, जैसे कि मैम ने मुझे समझाया, या मैम हाँ जो हम इस पॉडकास्ट से कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, वो यही करना चाह रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें एक्सेप्ट करें, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई गलती हो तो डांट ना पड़े, शाबाशी मिले कि हाँ बेटा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, अगली बार से ऐसा मत करना। एक्सेप्टेंस मैटर्स। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और देखिए बहुत से बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपने आप को बुरा नहीं बताना चाहता कि नहीं यार अब गलती तो हो गई, हाँ। तो एटलीस्ट इसको कवर अप कर लूँ, तो वहाँ कवर अप हर जगह ये फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं होता है। कवर अप आप कहाँ कर सकते हो, जैसे कहीं गए और वहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ मेरा नीचा होगा तो मेरी फैमिली, मेरी इमेज पे आएगी बात, तो तब आप कवर अप करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट वर्किंग में अगर आप कोई चीज़ को कवर अप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, पर जैसा कि मैम आपने मेंशन किया कि वो घुमाना सही नहीं है कुछ हद तक, पर वो कहीं ना कहीं घुमाते इसी चक्कर में है कि कहीं उनका जो इमेज है मैम के सामने वो ख़राब ना हो। अब रिसेंटली अगर कई कॉर्पोरेट्स में अपन देखें तो कहीं ना कहीं कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ भी होते हैं, या कभी कुछ सुपरवाइज़र भी होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि उन्हें डांट ना पड़े तो अपन ही कुछ ना कुछ बात घुमा देते हैं शायद, तो इस कारण से भी वो ऐसा मैनेज कर लेते हैं। सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं इसमें। मैम अब क्या कर सकते हैं, अब हम भी घर से आ रहे हैं, किस माइंडसेट से आ रहे हैं हमें नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑफिस में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। यही सोच के आते हैं कि गलती नहीं होगी, बट कई बार ऐसा होता है कि माइंड में कुछ और चल रहा होता है और उस कारण से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। हर बार ना छोड़े, पर कभी कभी ऐसे मतलब थोड़ा हो जाता है ना कि छोड़ दें हमको, कि हाँ चलो ठीक है यार हमारे ही तो एम्प्लॉय कहाँ जाएगा, चलो ठीक है इसको माफ कर देते हैं इस बार। और फिर कहीं ना कहीं मन में तो मैम ये वाली बातें भी आने लग जाती हैं कि अरे हमने तो हमारा 100% दिया था, ये भला क्या बात हुई कि मैम ने हमको डांट दिया वापस से। और फिर और आने लग जाता है, अरे मैं तो ये भी करती हूँ, अरे मैं तो वो भी करता हूँ, अरे मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, अरे मैंने ऐसा भी करके दिखाया था, अरे मैंने कल तो टाइम शीट सारी अपडेट की थी, ये हुआ था। लेकिन फिर भी अब बताओ इसमें हम क्या करें, हमेशा डांट खाने बैठ जाते हैं बिल्कुल कि लो आगे डांट का लो। नाइस, आगे डांट का ये नेचुरल था। जस्ट एकदम रोल में इन्वॉल्व हो जाती है, घुस गई थी, भला कुछ हो नहीं हो पर कैरेक्टर में घुस गई थी मैं। सो दैट्स नाइस। मैं आपका कंसर्न भी समझ रही हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ डांट खाते हैं
वो समटाइम्स ऐसे माइंडसेट से बात है भाई किसके माइंड में क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, कैसी परिस्थिति से आ रहा है। अब ऐसे में अगर उससे गलती हो गई है तो उसका डांट खाना निश्चित है। इसके अलावा कई बार हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी डांट खा रहे हैं, क्योंकि बचाना भी ज़रूरी है यार, क्योंकि अगर मैं नहीं बचाऊंगी खुद को तो मेरा इंक्रीमेंट कैसे होगा, मेरे परफॉर्मेंस, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम बचाते हैं, और बचाते सिर्फ यूँ नहीं है कि भाई अभी बचा लिया, बचाने के बाद हम कोशिश करते हैं कि अब जो खराब हुआ है काम उसको जल्दी से हम कवर अप कर लें, ताकि एक बार का तो बच जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक्सेप्टेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। जिस दिन हमने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली कि नहीं यार मेरी गलती थी, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो पता है सामने वाला वहीं अपने हथियार डाल देता है कि नहीं यार चल अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं इसको और क्या ही बोलूँ। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना तो उससे आर्ग्यूमेंट और बढ़ता है, सामने वाले को और एंगर आता है कि यार मैं इसको बोलना क्या चाह रहा हूँ, बात खत्म करें ना कि भैया हाँ ठीक है हमसे हुई, हम इम्प्रूव करके आते हैं वापस। और फिर जब आप इम्प्रूव करके आओगे ना तो उसी इंसान से आप तारीफ पाओगे कि नहीं यार इसने कर दिखाया, या तारीफ पाओ चाहे मत पाओ, एक अंदर मनी मन में महसूस तो होता है इंसान को कि यार इसने किया है काम। तो मेरा बस यही कंसर्न है कि कभी अगर आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यू डांट खा रहे हैं या मैं अपने आप को कवर कर रहे हैं, तो पहली बात कवर करना छोड़ें। कवर करना मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिचुएशनल है बट वर्किंग में नहीं, और एक्सेप्टेंस करना आना चाहिए। तो जैसी अब आप और क्या बताना चाहेंगे कि तो यही बताना चाहती हूँ मैम कि हम एक्सेप्ट तो कर लें, बट हमें बस यही लगता है कि हमने जो गलती करी ही नहीं है उसको एक्सेप्ट कैसे कर लें। हमें समझ ही नहीं आया कि उस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ठीक है, जैसे कि आपने बताया नेक्स्ट टाइम से और कोशिश करेंगे, लेकिन डांट खाना तो निश्चित नजरिया अलग होता है। आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलती करी नहीं फिर भी डांट खाना पड़ा, बट सामने वाले के नजरिए से देखो यार कहाँ गलती है, तो आप डायरेक्ट एक बार पूछो कि मैम नहीं समझ में आया या सर नहीं समझ में आया, एक बार आप बता दीजिए कि एक्चुअल हुआ क्या है। शायद हो सकता है मैं अलग स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि व्यू का फर्क होता है। आप किसी चीज़ को अलग व्यू से देख रहे हैं, सामने वाला उस चीज़ को अलग व्यू से, तो वहाँ आ जाता है व्यू का डिफ्रेंसिएशन। अगर हमारे व्यू ही अलग है तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमको अपना व्यू दोनों को फोकस करना पड़ेगा कि आपने किस व्यू से देखा, मैंने किस व्यू से किया। फिर जब वो कोलैब होता है और तब हमें समझ में आता है कि नहीं यार एक्चुअल दिक्कत ये थी, तो उस वे में हम कर सकते हैं। मन में कहीं ना कहीं कि मैम बोलेगी मैंने इतना डब्बू एम्प्लॉय हायर किया है कि इसको ये भी नहीं आ रहा है तो वो सोच के हिम्मत ही नहीं होती कि मैम से जाके पूछ लो कि मैम इस चीज में करना है क्या है। नहीं तो उसके लिए आपके पास में एचआर सपोर्ट रहता है, एचआर होती हैं, एचआर नहीं तो कोई जो आपके अपर मैनेजर्स होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं यार इसमें ऐसा था, या अगर तब भी चीजें नहीं संभल रही है तो आप डब्बू है तो है यार अभी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और पता है इन्हीं चीजों से इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है इंक्रीमेंट मेरा थोड़े दिनों बाद होगा या 1-2 महीने बाद होगा, बट इंक्रीमेंट रुकेगा नहीं, और फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा ना वो होगा द न्यू मी। एक्चुअली इट्स हैपेंड। सो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? बस मैम इंक्रीमेंट के तो हिसाब मैं से जो यही मैंने हार करी। मानती हूँ अपनी कि डांट खाना अभी तो ठीक है, पर कोशिश करेंगे कि आगे वही चीज़ों पे डांट ना खाएं, नई चीज़ पे डांट खाएंगे हम। ठीक है, नया टॉपिक लेके आएंगे हम, उस पे डांट खाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम से उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना मैम? तो ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी बातें। जो मतलब ऐसा रहता है कि यार कंटिन्यू डांट का सिस्टम, और मेरा भी यही है कि भाई मैं अब ज्ञान बोल रही हूँ, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है, तो ये बातें तो कंटिन्यू चलती रहेगी। सो दोस्तों आपके जो भी थॉट्स हैं जसविंदर और हिमांशी के अकॉर्डिंग टू कि आप किस चीज़ से एग्री करते हैं, उस चीज़ को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।